अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, सदर ट्रंप के ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंग बंदी नफाज के चंद ही घंटों बाद ईरान की जानिब से इसराइल पर एक मिसाइल फायर हुआ है, जिसे इसराइली डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से इंटरसेप्ट किया। इस हमले के बाद इसराइल के वज़ीर दिफा का ये बयान भी सामने आया, जिन्होंने ईरान की सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के बाद इसराइली फ़ौज को तेहरान को टारगेट बनाने का हुक्म दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ख़बरदार करते हुए ये कहा कि अगर इसने ईरान पर बमबारी की तो ये जंग बंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। नाज़रीन, ईरान इसराइल के हालिया बयानात ने जंग बंदी बरकरार रहने के बारे में शुकूक व शुबहात को जन्म दे दिया है। ईरान इसराइल तनाज़ा जो मुसलसल तवालत इख्तियार कर रहा था, इसमें ट्रंप की तरफ से अचानक दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे की इतला पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन थी। ईरान इसराइल के दरमियान होने वाला ये मुआहदा, जिसके बारे में सदर ट्रंप ने यह बताया कि ईरान और इसराइल ने तकरीबन बैक वक्त उनसे राब्ता करके अमन के लिए कहा। मुआहदे की तफसीलात उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये लिखा कि मुआहदे के मुताबिक पहले ईरान जंग बंदी का आगाज़ करेगा, जिसके बाद 12 घंटे बाद इसराइल भी जंग बंदी शुरू करेगा। फिर 24 घंटे मुकम्मल होने पर 12 रोज़ा जंग के बाज़ाब्ता इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। हर मरहले में दोनों फरीक पुरअमन और बाएहतराम रहेंगे। सीज़ फायर मुआहदे में अहम किरदार में अमरीका के साथ साथ कतर का नाम लिया जा रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में नाम जाहिर किए बगैर 3 सिफारतकारों के हवाले से कहा कि कतर ने ट्रंप की इंतज़ामिया के कहने पर ईरान को इसराइल के साथ जंग बंदी पर आमादा करने में किरदार अदा किया है, जबकि सीज़ फायर मुआहदे से चंद घंटे कबल ईरान की कतर में वाक़ अमरीकी अल-अदीद एयरबेस पर हमले की इतलात भी सामने आई, जिसके बाद ट्रंप ने एक पैगाम में बताया कि ईरान की जानिब से 14 मिसाइल दागे गए, जिनमें से 13 को तबाह कर दिया गया और एक को आज़ाद रहने दिया गया, क्योंकि यह जिस समत में गिर रहा था वहाँ कोई ख़तरा नहीं था। इस पैगाम में अमरीकी सदर ने ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि ईरान ने पहले ही हमें इतला दे दी थी, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कोई भी ज़ख्मी भी नहीं हुआ। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, जहाँ पर जंग बंदी का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन दोनों ममालिक के एक दूसरे पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात खित्ते के अमन व अमान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल खासी तशवीशनाक है और ये भी कहा जा रहा है कि यह सीज़ फायर असल में सांस लेने का वक्फ़ा है। दुश्मनियाँ अपनी जगह मौजूद हैं और शकूक व शुबहात की फ़ज़ा अब भी बरकरार है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जौहर सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं, उज़ैर यूनुस मौजूद हैं, तजिया निगार और मंसूर जाफ़र हमारे साथ मौजूद होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जौहर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इससे पहले कि हम कंक्लूड करें इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को, जो गुज़श्ता रात ईरान का रिस्पॉन्स हमने देखा कतर को जो अमेरिकन फैसिलिटी है उसको अटैक करके, या जो इराक़ के हवाले से ख़बरें आ रही थीं, आपको लगता है ये अटरली इर्रेशनल था, कोई मंतिक नहीं थी इसमें? क्योंकि अगर मिडल ईस्ट में ही ईरान मज़ीद दुश्मन पाल लेगा तो फिर ये वो कंट्रीज़ थे जिनकी कहीं ना कहीं कहा जाता है सॉफ्ट कॉर्नर थी ईरान के लिए। दोहा में टॉक्स हो रही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, और वहीं पर अटैक कर देना, वाज इट अ गुड चॉइस? क्या लगता है आपको? बेसिकली देखें, उन्होंने जो किया वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए था, बिकॉज जब अमेरिका ने वो स्ट्राइक्स की तो उस वक्त ईरान ने ज़ाहिर है वो शो करना था कि वो उन्होंने उसको रिटेलिएट किया है। तो लेकिन आपने देखा कि उन्होंने कतर को पहले इन्फॉर्म किया, फिर अमेरिका को भी इन्फॉर्म किया, फिर उसके बाद वो जब मिसाइल्स फेंके गए तो बड़े वो आसानी से इंटरसेप्ट हो गए और किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो अब उसमें मसला ये है कि अमेरिका की बेसिस जारी जो है सारी तो खलीजी मुल्कों में ही है इस खत्े में। तो जहाँ पे भी करते, बेशक वो यूएई होता या बहरीन होता या जो दूसरे मुल्क हैं जहाँ पे अमेरिका की बेसिस हैं, तो उसमें बात शायद सिमिलर ही होती। कतर के साथ तो ये है कि उनके वैसे ईरान के ताल्लुकात जो हैं जीसीसी मुल्कों में कतर के साथ और कुवैत के साथ कदरे बेहतर हैं बेसिकली। बाकी खैर उनकी रपोशमान तो उनसे भी हो गई है, जो सऊदी अरब से भी जो चाइना ने करवाई थी, लेकिन बाकी मुल्कों के साथ आपके जो हैं वो जो बाकी जो खलीजी मुल्क थे उनके साथ आपकी जो है ये इनके ईरान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। तो इसमें ज़ाहिर है उनकी मसलहत ये होगी कि फिर उनके पहले से ज़हन में होगा कि कतर बीच में थोड़ा मीडिएशन भी कर सकता है, जो कतर ने की भी बाद में बेसिकली। तो उस लिहाज से जो है ये कैलकुलेटेड मूव थी, तो मैं इसको इरेशनल तो नहीं समझूंगा, लेकिन ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो है ईरान के पास उस वक्त भी मैंने कहा था कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं। जो भी उनके पास ऑप्शंस हैं
وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ناخوشگوار اور ایسے ہیں کہ جن سے ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مثال کے طور پہ میزائلز پھینکنے کے علاوہ ان کے پاس آپشنز کیا تھے؟ ان کے پاس آپشنز یہ تھے کہ جی یا پھر یہ امریکن بیسز پہ اٹیک کریں، یا پھر یہ تھا کہ جی وہ جو ابنائے ہرمز ہے اس کو بند کر دیں. ابنائے ہرمز کو اگر وہ بند کرتے تو وہ تو پھر نیوکلیر آپشن تھا، وہ تو سب سے پرابلی ان کے لیے لاسٹ ریزورٹ آپشن تھا، جس سے پھر بہت سارے ملک ناراض ہو جانے تھے، کیونکہ اس کا امپیکٹ تو ایون چائنا پہ بھی آتا ہے، اس کا امپیکٹ تو پورے جو ایسٹ ایشیا پہ، پورے جو جی سی سی کنٹریز، پورے مشرق وسطیٰ کے اور دنیا کی، کیونکہ دنیا کی 20-30% ٹریڈ جو خصوصاً انرجی کی وہاں سے گزرتی ہے اور باقی بھی. تو اس لیے ایران کے پاس، یہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ان کا کیونکہ بہت زیادہ ریلائنس صرف ایک ہی چیز پہ تھی، میزائلز کے اوپر، اور کیونکہ ایئر فورس جو سی ہے اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ وہ جا کے اسرائیل میں کوئی کاروائیاں کر سکتے. ان کی پھر انٹیلیجنس جو سی ہے وہ بھی اسرائیل میں کوئی موجود نہیں تھی اس قسم کی، جس طرح کی اسرائیل کی ایران میں موجود تھی، جس سے ان کو وہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن اس کی وجہ سے وہ کر رہے تھے. تو اس لیے اس قسم کی یونی ڈائمینشنل جو ہے نا مینز آف ریٹیلیشن ہوتے ہوئے، پھر جو ان کا سب سے بڑا مینز آف ریٹیلیشن تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا وہ جو سارے مزاحمتی گروپ جن کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا تھا، جو رنگ آف ریزسٹنس انہوں نے اسرائیل کے اراؤنڈ ایک بنایا تھا، اور وہ دیکھیں وہ انہوں نے پہلے ہی انفیکٹو کر دیا تھا. تو اس ساری صورتحال میں نے تو بلکہ کل رات کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب شاید اس کے بعد جو ہے اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اپنی کاروائیاں بند کر دیں گے، اور سچویشن کیونکہ انہوں نے جو ٹارگیٹس اچیو کرنے تھے وہ تو انہوں نے زیادہ تر کر لیے. تو اب تو صرف ایران کی طرف سے ریٹیلیشن آتی تھی، اور ایران ریئیکٹ کرتا تھا. ایران کو جو ہے ایکشن ایران کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، ایران کی طرف سے تو ریئیکشن آتا تھا ہر وقت. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ریشنل نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس پرسپیکٹو سے کہ جی اسلامک دنیا کے ایک ملک پہ آپ کر رہے ہیں اٹیک، اور آپ اپنی سفارتی حمایت بہت ڈائلیوٹ کریں گے، اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی اتنا زیادہ کوئی اچھی آپشن نہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے قطر نے یہ بھی کہا کہ حملے کے جواب میں جو دفاع کا حق ہے وہ ہمارے پاس ہے. اس میں عزیر آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو جوہر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، پہلے سے انفارم کر دینا، انٹیمیٹ کر دینا، جو ٹرمپ نے بھی اپنے ٹویٹ میں لکھا، ویسے اٹ واز اے اسمارٹ موو کہ انہوں نے ایک لحاظ سے اس ساری سچویشن کو ہی انہوں نے ڈی بنک کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے سے ہمیں اطلاع دے دی گئی تھی، اسی لیے ڈیمیج نہیں ہوا، 99% جو میسائلز ہیں وہ انٹرسیپٹ ہو گئے. تو پھر کیا سمجھیں کہ ایوری بڈی از پلینگ ٹو دا گیلری؟ نتنیاہو بھی یہی کر رہے ہیں، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ڈومیسٹک آڈینسز کی کنزمپشن کے لیے اس طرح کے اٹیکس کیے جاتے ہیں، یا واقعی آپ کو لگتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی پرپس تھا اس میں؟